अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ड्रामास टीवी। व्यूवर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल क़यामत के लास्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक के साथ साथ शेयर करें और हमारे चैनल यूनिक ड्रामास टीवी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि जब नरगिस बेगम अपनी बहन नाजरा से ये कहती हैं कि अगर तुमने फयाज से शादी की तो मेरी तरफ से अरूज और जवाद का रिश्ता ख़त्म समझो, और फिर गुस्से में दनदनाती हुई वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अरूज का पारा हाई हो जाता है और नादरा मामी से कहती है कि क्या कह रही थी नरगिस आंटी। तो नादरा कहती है कि जो तुमने सुना वही, लेकिन अरूज कहती है कि क्या मसला है उनको मेरे और जवाद के रिश्ते से। तो नादरा मामी उसको सारा सच बता देती हैं और कहती हैं कि क्या मेरा दिल नहीं है, क्या मेरे जज्बात नहीं है। लेकिन अरूज किसी तौर पर मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और कहती है कि जवाद मुझे पसंद करने लगे था और मैं जवाद को। आप इतनी खुद गर्ज कैसे हो सकती हैं। जिस पे मामी कहती है कि तुम भी हद करती हो अरूज, अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे मामू की वजह से तनहा गुजारी, और अब वो इफ्रा अगर मेरी ज़िंदगी में रंग भरना चाहती है तो सब कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हैं। तो अरूज कहती है कि अब मुझे समझ आई, आप इफ्रा के बाप के चक्कर में हैं। जिस पे नादरा मामी उसको कहती हैं कि चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो, ज़बान संभाल कर और तमीज़ से बात करो। मामी हो तुम्हारी, चक्कर तुम लोग चलाते हो, मैं तो बाइज्जत निकाह करना चाहती हूँ। जिस पे रूही रोते हुए कहती है कि फिर मेरा क्या होगा। तो मामी कहती हैं कि मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अरूज कहती है कि मामी आपको अपनी शादी की फ़िक्र लग गई है, मेरा ख्याल आपको क्यों आएगा, लेकिन आप अच्छा नहीं कर रही। आप जानती हैं कि मुझे जवाद के साथ की ज़रूरत है। तो मामी चलाते हुए कहती हैं कि जब उसकी माँ ही नहीं मान रही तो मैं क्या करूं, क्या ज़बरदस्ती करूं। अरूज रोते हुए कहती है कि मामी अगर आप इस रिश्ते का ख्याल दिल से निकाल दें तो नरगिस आंटी मान जाएंगी। लेकिन नादरा अरूज के हाथ झटक देती है और कहती है कि फयाज से तो मैंने कहा करके ही रहूँगी। जिस पे अरूज कहती है कि मैं जवाद से बात करूँगी। नादरा बेगम कहती हैं कि जिससे मर्जी बात करो, ना मैं अपना फैसला बदलूँगी और ना ही नरगिस, और नरगिस के बेटे उसके हाथ में हैं। लेकिन अरूज रोते हुए वहाँ से चली जाती है। व्यूवर्स, इधर जवाद मुख्तार साहब से कहता है कि मैंने सोचा है कि शादी के बाद यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ। आपने राशिद भाई का रवैया देखा है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो। जिस पे मुख्तार साहब कहते हैं कि राशिद को अब अपने रवैयों और आदतों में तब्दीली लानी ही होगी। जिस पे जवाद कहते हैं कि आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे आप उसको जानते ही नहीं हैं, राशिद भाई बचपन से ही ऐसे हैं। तो मुख्तार साहब कहते हैं कि मैं राशिद को अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी गलतियों और कोताहियों की वजह से ऐसा हुआ है, मेरे गुनाहों का उस पर असर है। लेकिन जवाद कहते हैं कि अब्बा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो मैं भी राशिद की तरह होता। जिस पे मुख्तार साहब कहते हैं कि इफ्रा से शादी के बाद वो ठीक हो गया था, लेकिन अब पता नहीं उसको क्या हो गया है। घर में और फैक्ट्री के कामों में बहुत तवज्जो से काम करता था, लेकिन इस परी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। लेकिन अब तुम दूर जाने की बात न करो, मुझे बड़ी ढारस है तुमसे, और तुम राशिद को समझा सकते हो, उससे बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ से जाने की बात मत करना। इन सारे मामलात को संभालना मुझ जैसे बूढ़े इंसान के बस में नहीं है। जिस पे जवाद अपने बाप को तसल्ली देता है और कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इधर जब इफ्रा अपने बाप के घर से वापस आ रही होती है तो रास्ते में इफ्रा की गाड़ी ख़राब हो जाती है। जिस पे वो राशिद को कॉल करती रहती है, लेकिन राशिद का नंबर ऑफ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ जवाद पहुँच जाता है, उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और फिर उसको कहता है कि इफ्रा बुरा मत मनाना, लेकिन एक बात कहूँ, तुम बहुत बदल चुकी हो, पहले तुम इतनी सख्त और गुस्से वाली नहीं थी। जिस पे इफ्रा कहती है कि वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। जवाद कहते हैं कि कम से कम एक मौका तो तुम्हें राशिद भाई को देना चाहिए। तो इफ्रा कहती है कि एक नहीं, बहुत से मौके दिए, लेकिन उसने गंवा दिए, और इस दिन तो मैं मार ही गई थी जिस दिन मुझे पता चला था कि राशिद ने मेरी बहन का कत्ल किया है। जिस पे जवाद कहता है कि राशिद भाई कातिल नहीं हो सकते। तो इफ्रा कहती है कि मैं जानती थी कि तुम नहीं मानोगे, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है और जो दुनिया से गई वो मेरी बहन है, उसने नाहक कत्ल किया है मेरी बहन का, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी राशिद को। लेकिन जवाद कहता है कि वो सिर्फ एक हादसा था, भूल जाओ। लेकिन इफ्रा कहती है कि वो हादसा भी तुम्हारे भाई ने प्लान किया था, इसलिए अब जो करना होगा वो मैं खुद कर लूँगी। तो व्यूअर्स, इफ्रा किस हद तक जाएगी राशिद से अपनी बहन का बदला लेने में, या राशिद बदल लेगा अपनी फितरत? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।